देवूती मां का प्रश्न है, मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? कपिल देव कहते हैं, मां इस संसार में सबसे बड़ा फल अगर भगवान की कृपा का है तो वो ये है कि भगवान तुम्हें मनुष्य बना दे। मनुष्य बनना ही भगवान की अहेतु की कृपा है, क्योंकि जो फल हम मनुष्य योनि में प्राप्त कर सकते हैं वो अन्य योनि में प्राप्त हो ही नहीं सकता। दूसरा, ये आसानी से मनुष्य योनि नहीं मिली है। ज्ञान दृष्टि से जाइए तो मनुष्य योनि ऐसे ही नहीं मिली है। सबसे पहले जब जीव को मनुष्य बनना पड़ता है तो कहां आता है जानते हो? अन्न में। अन्न कहां जाता है? पहले बीज कहां जाता है? खेत के भीतर, मिट्टी के अंदर, फिर मिट्टी के ऊपर, फिर बालू, फिर धूप, फिर छांव, ब्यार, कई बार ओले भी पड़ते हैं, और फिर वो भूसा निकालते हैं और वो पूरा गेहूं डाल देते हैं अंदर, है ना? कितनी दुर्दशा है वो। उसके बाद हम वो लेके आते हैं किसान, फिर उसे चाकी में पीसना पड़ा, फिर माताएं आटे को गूंथती हैं वो और फिर उसे बेलन से बेलती हैं, फिर उसे तवे पे गरम करती हैं। एक बार उंगली छिपा के देखो तवे पे, हम सब तप के आए हैं तवे पे। जिस लाइफ को हमने गेम समझा हुआ है, हम खिलवाड़ कर रहे हैं जिस लाइफ के साथ, हम सब तवे पे, गरम तवे पे तप के आए हैं। और इतना ही नहीं, माताएं बहन जानती हैं, तवे के बाद में माताएं उसे चूल्हे में भी डायरेक्ट झोंकती हैं रोटी को, सीधे अग्नि के संपर्क में। हां या ना? फिर भाई लोग अपने दांतों से उसे मथते हैं। हजारों नहीं, लाखों लाखों जीव, एक जीव नहीं है, लाखों लाखों जीव उस अन्न के कणों में है। और चबाने के बाद में वो जब शरीर में अंदर जाता है तो अनेकों अनेकों जगह पर उसका डाइवर्जन होता है। कुछ रक्त बन जाता है, कुछ मज्जा बन जाता है, कुछ बन 80% मल बन के बाहर निकल जाता है। और बहुत कम सूक्ष्म से सूक्ष्म शुक्र बनता है, और शुक्र बनकर स्त्री मिलन के बाद वो गर्भ में पहुंचता है। और उस गर्भ में भी पहुंचने के बाद लाखों जीव होते हैं, लेकिन सर्वाइव एक कर पाता है, बाकी सब गर्भ में मर जाते हैं। गर्भ में भी सब जीव मर जाते हैं, सर्वाइव एक ही कर पाता है। ये डॉक्टर जानते होंगे, हम जैसे अनपढ़ कम जानते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग जानते हैं। मैं जो कह रहा हूं वो एकदम साइंटिफिकली ट्रुथ है। लाखों जीव होते हैं, लेकिन एक बचता है, बाकी सब मर जाते हैं। इसीलिए कई बार कहते हैं ना, ट्विंस हुए तो कई बार 2 बच गए। अभी हम एक पेपर में पढ़ रहे थे, किसी माता को 5 संतान हुई तो वो 5 बच गए, बाकी के सब मर गए, गर्भ में ही मर गए। तो एक बचा, और एक बचा तो धीरे धीरे वो एक सरवाइव कर रहा है गर्भ में। और गर्भ भी आसान नहीं है, बहुत कम कम दिनों में वो सरवाइव करता है, और 1 हफ्ते में वो बेर की बराबर हो जाता है। और धीरे धीरे उसके अंग बनने लगते हैं, और 1-1.5 महीने का जब होता है तो उसके सारे अंग मोस्टली बनना प्रारंभ हो जाता है। और जब सारे अंग बनना प्रारंभ हो जाता है, 1-2 महीने का जब बनता है, गर्भ में जब होता है, तो उसके अंग की ये त्वचा नहीं होती पूरी, ये त्वचा, स्किन जिसको आप लोग कहते हैं पढ़े लिखे, ये नहीं होती। और उस स्थिति में मां जब नमक मिर्च या कुछ तीखा खाती है तो वो उसको चुभता है, जाके चुभता है। कैसे चुभता है? आपके नाखून की चिट उखड़ गई हो और उस पर नमक लगे तो कैसा लगता है? दर्द होता है कि नहीं? कहीं कट गया हो, उस पर नींबू लग जाए या साबुन लग जाए, दर्द होता है कि नहीं? क्योंकि खाल कटेगी तो मांस पे लगने से वो दर्द होता है। अभी उसके ऊपर खाल आई नहीं है, उसका पूरा शरीर ही कटे के बराबर है। और मां ऐसी तपस्विनी नहीं है कि कुछ खट्टा और मीठा और नमकीन न खाए। 9 महीने रह सकती बिना नमकीन खाए, नमक खाए, मिर्च खाए माताएं? बताओ, जवाब दो। तो वो चुभता किसको है?
उसको वो चीखता है, वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है वहां। और बार बार गर्भ में वो मूर्छित होता है, अचेत होता है, उसकी आवाज वहां कोई नहीं सुनता। ये दशा हम सबकी हो चुकी है गर्भ में, जब हम मां के गर्भ में थे। ये दशा हम सब ने झेली है, सब झेल के आए हैं। छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वहां, उसे नोचते रहते हैं, खाते रहते हैं। असमर्थ इतना होता है कि वो उन्हें हटा भी नहीं सकता। इतनी छोटी सी जगह रहती है मां के गर्भ में, वो करवट भी नहीं ले सकता। इतना डार्कनेस, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा कि हाथ से हाथ नहीं दिखता उसे। भगवान ने 2 तकिया भेजी हैं वहां, तकिया लगा के रहता है। 2 तकिया, तकिया पूछो कौन सी हैं? एक मल की तकिया, एक मूत्र की तकिया। जहां मलमूत्र की पोटली रहती है वहीं तकिया सिराना लगा के पड़ा रहता है, वो उसी जगह पे रहता है। 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 महीने। और कैसे रहता है? सर नीचे पैर ऊपर, सर नीचे पैर ऊपर। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा बताओ, हमको एक बात बताओ, पैसा कमाने का शौक है ना? हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। कितने? 5 लाख। लेकिन उल्टे लटक के कथा सुनो, बचे हुए 1.5 घंटे। 5 लाख रुपए देंगे, उल्टे लटक के कथा सुनो। बोलो कौन सुनेगा? क्यों? इसी पैसे के चक्कर में तो हम धर्म छोड़ चुके हैं। जब किसी गरीब का खून चूसते हैं, किसी का खेत छिना लेते हैं, किसी से रिश्वत ले लेते, इसी पैसा ही तो है। सारे 2 नंबर के काम पैसे के लिए तो करते हैं हम लोग। मैं दे रहा हूं ना पैसे, 5 लाख रुपए दे रहा हूं, उल्टा लटक के सुनो कथा 1.5 घंटा। अरे यहां तुम 1.5 घंटे नहीं लटक सकते। अगर तुमने कर्म बिगाड़े तो मां के गर्भ में 9-9 महीने बार बार आना पड़ेगा और बार बार यह तकलीफ उठानी पड़ेगी तुम्हें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मरण होगा तुम्हारा। ये साधारण नहीं। 9 महीने तक उल्टा लटका रहा था, कीटाणु खाते रहते हैं। संसार में सबसे खतरनाक 2 डर हैं। पीड़ादायक 2 पल होते हैं संसार में सबसे खतरनाक। पूछो कौन से? पूछो। एक जन्म, दूसरी मृत्यु। एक जन्म, दूसरी मृत्यु। जिस समय मनुष्य का जन्म होता है उसका प्राण संकट में होता है, और यह दर्द मां को और संतान को बराबर होता है। आजकल तो ऑपरेशन से संतान होती हैं ज्यादातर, लेकिन जिन माओं ने वो दर्द सहा है वो वही बता सकती हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी घर में हुई हो। उन्हें पता है कि वो दर्द क्या है। और जो दर्द मां को होता है, सेम वही पेन, वही दर्द बच्चे को होता है। अब मां तो 18, 19 साल, 20 साल, 21, 22, 25 की है, लेकिन वो तो अभी अभी आ रहा है। सोचो उससे क्या बीत रही होगी। कितने बच्चे तो गर्भ में मर गए, सरवाइव नहीं कर सके। अधिकांश बच्चे जन्म से लेके 3-4 महीने तक मिस कैरेज, जिसको हम लोग डॉक्टरी लैंग्वेज में कहते हैं कि मिस कैरेज हो गया, मतलब गर्भपात हो गया। कैसे हो गया? वो दर्द सह नहीं पाया, वो कष्ट सह नहीं पाया, वो मर गया गर्भ में। अब गर्भ में मर गया तो बोले फिर किसी गर्भ में जाएगा, फिर झेलेगा।
तब वो व्यक्ति भगवान को गर्भ में बुलाता है, हे नाथ मेरे संकट को टालो, हे प्रभु मुझे इस मुसीबत से निकालो, हे प्रभु मुझे संकट से निकालो। तब भगवान कहते मेरा क्या लाभ, मैं तुझे संकट से निकालूं, इस नरक से निकालूं, मेरा क्या लाभ। बोले प्रभु आप कृपा कर दो, बस कृपा कर दो। बोले ठीक है हम कृपा कर देंगे, लेकिन एक बात, एक वचन दो कि हम जब तुम्हें मनुष्य बनाकर भेजें तो तुम पृथ्वी पर जाकर ऐसे कर्म करोगे जिस कर्म को करने के बाद तुम्हारा यहां पर रिटर्न ना होना पड़े, यहां वापस ना आना पड़े, ऐसा कर्म करके आओगे। जीव गर्भ में प्रण करता है, दोनों हाथ उठा के भुजा उठा के प्रण करता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं ऐसा कर्म करूंगा जाकर कि मुझे दोबारा पृथ्वी पर ना आना पड़े, मैं दोबारा जन्म ना लूं, ऐसा कर्म करके आऊंगा। पर हे प्रभु एक प्रार्थना आपसे भी है। बोले क्या? बोले जैसे ही मैं पृथ्वी पे जाऊंगा माया की हवा मुझे लगेगी, और जैसे ही माया की हवा लगेगी मैं सब भूल जाऊंगा, तो आप मुझे याद दिला देना कि मैंने क्या संकल्प किया, मैंने क्या प्रतिज्ञा की। भगवान कहते हम तुम्हें याद दिला देंगे, और कैसे भी याद दिला देंगे। और आज आप अपनी अपनी आयु याद कर लो, कितने साल के हो गए हो, मुझे मत बताओ, अपनी अपनी याद कर लो मन में, और ईमानदारी से बताओ क्या हमने वो काम करना प्रारंभ किया जिसकी वजह से दोबारा जन्म ना हो? किया ये प्रारंभ, ऐसा कोई कर्म प्रारंभ किया है? कोई तो 70 80 साल के हो गए, पता नहीं अगला दिन देखेंगे भी कि नहीं, उसके बाद भी कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहे जिसके कारण दोबारा ना आना पड़े। हर एक सेकंड हमारा जीवन कम हो रहा है, उसके बाद भी अरे धर्म से क्या प्यार करेंगे जब अपने आप से ही प्यार नहीं है? तो धर्म से वही मनुष्य प्रेम कर सकता है जिसे अपने कल्याण से प्रेम होगा, जिसे अपने आप से सच्चा प्रेम होगा, और जिसे अपने आप से प्रेम नहीं होगा वो धर्म से कभी प्रेम नहीं कर सकता। क्या प्रेम करेगा? उसे तो लगता है जीवन बस इसी के लिए मिला है, खाओ पियो ऐश करो। भगवान ने बड़ी कृपा करके तुम्हें मनुष्य बनाया है, और मनुष्य किस लिए बनाया है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, इनसे मुक्ति मिल सके, इसी के लिए मानव जीवन मिला है। अभी मानव बने हो, क्या पता पेड़ बना दे, अगली बार कोई लता पता बना दे, फिर उसके बाद कोई खरगोश बना दे, श्वान बना दे, बिल्ली बना दे, बंदर बना दे, मच्छर बना दे, मक्खी बना दे, न जाने क्या बना दे। ये तो सब उसी के ऊपर है। ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि मैं क्या बनूंगा, ये वो डिसाइड करेगा कि मैं क्या बनूंगा, और वो डिसाइड होगा, वो डिसीजन होगा किस पे? मेरे कर्म के ऊपर। अपने आप को हिंदू कहते हो, शर्म आनी चाहिए हमको, न माथे पे तिलक है, न गले में कंठी, न सर पे सिखा है। उन मुगलों के अत्याचारों को भूल गए जिन्होंने सिखा काटने के लिए तलवार रख दी थी हमारे पूर्वजों के गर्दन पर, तलवार रखी थी, या तो सिखा काटो नहीं तो हम तुम्हारा सर काट देंगे। मेरे पूर्वजों ने कहा था हम अपना सर कटवाएंगे पर सिखा नहीं कटने देंगे। काटो, कितने सर काटोगे तुम?